गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बजे 7 और मैंने पी ली चाय और मैं निकल पड़ी मार्केट की ओर, क्योंकि आज अंकु का बर्थडे और अंकु को पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ, इसीलिए उसको सरप्राइज़ करने के लिए मैं निकल पड़ी। और मिल गए मुझे ये सनम और वंशु। फिर हमने पैसे जमा किए और हमने पैसों का कैलकुलेशन किया कि हमारे पास कितना पैसा बन रहा है। फिर उस हिसाब से हम अंकु के लिए केक और गिफ्ट का जुगाड़ करने के लिए चल पड़े। और पता नहीं है सनम उस वक्त क्या बोल रही थी, बिस्लेरी के बारे में कुछ एडवर्टाइजमेंट दे रही थी, तो हमने नहीं सुनी और हम चल पड़े। फिर पहुंचे हम सीधा बेकरी वाले भैया के पास। वहाँ पे शीशा लगा था, हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा शूट कर लेते हैं, क्योंकि भैया अपने किचन में थे और सामने थे हमारे पास बहुत सारे केक और इनमें से हमने एक चूज़ करना था। और फाइनली हमको एक पसंद आ गया जिसका रेट था 350 रुपये। तो हमने एक चूज़ किया और भैया को बोला पैक करके रख दो। फिर हम निकल पड़े अंकु के लिए गिफ्ट लेने। हमने सोचा कहाँ जाए। फिर हम पहुँच गए ज्वेलरी शॉप। फिर हमने वहाँ पर अंगूठी देखी, हमें अंगूठी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर हमने कुछ और गिफ्ट पैक कर दिया। फिर हम वापस निकल पड़े केक लेने, जो हमने पैक किया था पहले ही। फिर वहाँ पर भैया थे नहीं, हमने किचन से भैया को बुलाया, भैया आ जाओ। तब भैया वापस आए और हमने कहा कि भैया प्लीज़ एक बार केक हमको दिखा दो। फिर भैया ने बड़े प्यार से हमारे को केक दिखा दी और उसमें लिखाया था हमने पांडा। और हम वो केक को देख के खुश हो गए। फिर हमने पे किया और हम आ गए दुकान के बाहर। फिर लगाया सनम ने अंकु को फ़ोन और अंकु से पूछा कि कहाँ है। तो अंकु ने बोला कि मैं आधे रास्ते पे हूँ, क्योंकि अंकु को पता नहीं था कि मैं भी आई हूँ। सनम है, वंशु है, उसे ये ही पता था। तब तक सोचा हमने कि पानी भर लेते हैं। पहले तो हम कूलर के पास जा रहे थे, फिर हमको सामने दिखा कि वहाँ पर है पानी। तो फिर वहाँ पर बटन वाला सिस्टम था कुछ, तो पानी भरना नहीं आ रहा था। फिर बाद में वंशिका को गुस्सा आ गया कि नहीं भाई, बात इज़्ज़त पे आ गई, तो उसने ढूंढ के पानी भर ही लिया पूरा। वंशु और मैं चले गए पार्लर और सनम को रख दिया अंकु के पास जाने के लिए। और वंशु ने कराई थ्रेडिंग करने के बाद वंशु ने देखा कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो आप। फिर हम निकल पड़े वहाँ से। फिर हमने सोचा कि अब चले ही जाते, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी मार्केट पे, खड़े रहा नहीं जा रहा था हमसे, तो हमने सोचा कि हम निकल ही जाते हैं। फिर हम निकल पड़े अंकु के पास। तो हम पहुँच गए थे उस रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर, जो भी था वो। और हम कुछ ही देर में पहुंच गए ऊपर सीढ़ियों में, जहाँ पर सनम हमको पिक करने आई थी। और सनम ने कहा कि ज़्यादा ड्रामे मत मारो, उसे शक है कि तुम लोग आ रहे हो। तो फिर हम थोड़ा सा एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। फिर हम पहुंच गए अंकु के पास। वहाँ देखा तो पहले से ही बहुत सारे लोग थे जिनको हम नहीं जानते थे। अंकु बहुत ज़्यादा खुश हो गई हमको देख के और हमको किट्टू ने हेलो बोला। और उनके साथ थे ये कपिल, जिनको मैं नहीं जानती हूँ पर अब मैं जानती हूँ। और साथ में थे मोहित भैया, जो अपने फ़ोन में बिज़ी थे। तो हम फिर वहाँ पर बैठ गए और हमें थोड़ी थोड़ी शर्म लग रही थी। हमने सोचा कि नहीं, इस शर्म को नहीं दिखाना है। फिर अंकु ने हमको पूछा कि क्या लोगे आप लोग, तो हमने कहा कि जो आप मंगवा लो वही ले लेंगे हम। फिर अंकु ने दिखाया अपने नेल्स हमको, और अंकु ने जो भी करा था वो खुद ही किया था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे उसके नेल्स। फिर हम केक कटिंग के लिए दीदी का वेट कर रहे थे, जो कि अंकु की दीदी है। तो फाइनली दीदी पहुंच गए, तो हमने केक काटना स्टार्ट किया। पहले तो कैंडल्स जलाई। फिर अंकु पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गई थी, पता नहीं कुछ बोल रही थी अंकु की, और वंशु बोल रही थी कि जल्दी काट लो। 3, 2, 1 वाओ! केक काटते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है अंकु के फेस पे कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। और आज अंकु हो गई पूरी 21 इयर्स की, ये। और जैसे ही अंकु ने काटना स्टार्ट किया और तीनों लग गए, वंशु, सनम और कपिल, उसकी मोमबत्तियाँ निकालने। चाहे उन्होंने हाथ धोया हो ना धोया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जल्दी केक मिलना चाहिए। फिर अंकु ने बारी बारी से सबको केक खिलाया और उनकी दीदी ने भी बड़े प्यार से उनको केक खिलाया और नाक में लगा दिया। फिर अंकु ने सबको थोड़ा थोड़ा केक खिलाया और खुद भी खाया। फिर
केक ख़त्म होने के बाद अंकु ने खोला हमारा गिफ्ट। अंकु खोलने से पहले गेस कर रही थी कि इसमें क्या हो सकता है, तो अंकु बोल रही थी इसमें वॉच हो सकती है। फिर हम उसको देख के हंसे और बताया नहीं बिल्कुल भी। फिर अंकु ने देखा नहीं इसमें कुछ है, तो उसने कहा कि इसमें कुछ सिल्वर का कुछ है। फिर हमने कहा हाँ सिल्वर का ही है, खोल के देख लो। फिर अंकु को दिख गए फाइनली जो हमने उनके लिए लिया था, छोटे छोटे टॉप्स, जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और वो कैमरे में दिखाने लगी कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई इसको देख। और सामने से कपिल ने पंच मार दी कि तो अब कहाँ पहनेगी ये। तो सामने जो ग्रुप बैठा था उनमें से किसी का बर्थडे था, वो लोग भी केक कट कर रहे थे, तो हमने उनको भी विश कर दिया, तो वो भी हमको देख के हंसने लगे, खुश हो गए। फिर हमारा लंच आ गया था और हमने आधा खा लिया था, तो मुझे याद आया ओ मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। फिर हमारी चपाती रह गई थी जो कि बहुत ही लेट आ रही थी, तो वंशु ने बोला कि फटाफट वंशु ने कहा कि चपाती ला दो। फिर हमने लंच करा और मैं आ गई वापस। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।